बुलेटिन का आगाज करेंगे और अपोजिशन ने तख्ते लाहौर हिला दिया। तहरीक अदम एतमाद आ गई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। गवर्नर पंजाब ने चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने को कह दिया है और पंजाब असम्बली का इजलास बुध 21 दिसंबर को तलब कर लिया है। उस्मान खादिम कोम्बो हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए कह दिया है। गवर्नर पंजाब की जानिब से हुक्मनामा सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को पहुंचा दिया गया है। बताया यह गया है, हुक्मनामे का मतन ये कहता है कि वज़ीर आला पंजाब एतमाद खो चुके हैं। उनके मतन के अंदर ये लिखा गया है कि वज़ीर आला पंजाब ने अपनी जमात मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन और अपने अरकान असम्बली का एतमाद खो दिया है। हुक्मनामे के मतन में ये भी लिखा गया है कि पंजाब हुकूमत में मौजूद जो दो इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ, उन दोनों के माबैन खलीज वाजे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तहलील करने की बात कर रही है, जबकि 4 दिसंबर को चौधरी परवेज़ इलाही एक टीवी इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। इसी तरह से आर्मी चीफ के हवाले से जो बयानात आए इमरान खान की जानिब से, उसके ऊपर भी चौधरी परवेज़ इलाही ने शदीद तनकीद की, जिससे मालूम होता है कि दोनों जमातों के ये जो बड़े रहनुमा हैं उनके दरमियान खलीज जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह से चौधरी परवेज़ इलाही ने गुज़श्ता दिनों चौधरी हसनैन बहादुर दरेशक को अपनी काबीना में शामिल किया, जिससे PTI चेयरमैन इमरान खान ने लाताल्लुकी का और लाइल्मी का इजहार किया, जिससे पता चलता है कि दोनों जमातों के माबैन फ़र्क वाज़े है और परवेज़ इलाही के ऊपर उनकी काबीना के अरकान, उनके पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं, उनको एतमाद नहीं रहा है। यही जवाब बनाया गया है, यही आइनी नुक्ता उठाया गया है इस हुक्मनामे के अंदर और गवर्नर पंजाब ने चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कह दिया है। अब बुध की शाम चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेंगे। इसके साथ ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद लाई जा रही है और उनको भी एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है, तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आसिफ अली जरदारी सियासत के बादशाह हैं। नए वज़ीर आला का नाम हुकूमती इत्तेहादी मिलकर तय करेंगे। तमाम सूरत हाल मंगल की शाम तक वाज़े हो जाएगी। स्पीकर साहब डिप्टी स्पीकर साहब के खिलाफ जमा करवाई है और नंबर्स जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास पूरे भी हैं और नंबर हमें नहीं दिखाने पड़ेंगे, नंबर शायद जो है वो हुकूमत को दिखाने पड़ेंगे उनके पास वाले। वज़ीर आला इंशाअल्लाह ताला जी मुमकिनात का जो खिलाड़ी है वो आसिफ अली जरदारी है और जो जिसको चाहेगा वज़ीर आला इंशाअल्लाह ताला बनेगा। किसी को भेजने नहीं आए, हम तो ये पार्लियामान की सुपरमेसी और पार्लियामान को बचाने की जदोजहद कर रहे हैं। हसन मुर्तज़ा की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, उनका कहना है कि अदम एतमाद जमा करवा दी है और बहुत जल्द सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अपोजिशन ने तख्ते लाहौर को हिला कर रख दिया है। तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है वज़ीर आला पंजाब, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। इसी पर बात करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुच्चा साहबा साथ मौजूद हैं। सना बुच्चा साहबा, इमरान खान साहब ने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया था, उस नहले के जवाब में जो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का दहला आया है, क्या कहेंगे इस पर आप? लेकिन ये दहला तो नहीं है, मेरा तो काफी सारे दहले हैं। मतलब आप हर ऑप्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आपको मुल्क तोड़ना है, असेंबलियां तोड़नी है, किसी के सर तोड़ने हैं, समझ नहीं आ रही कि सब क्या चल रहा है। और जाहिर है कि ये हमें बहुत ही ये आईनी काम तो जरूर हो रहा है, लेकिन आईनी तरीके से अगर आप लोगों ने यही करना है, मुल्क का यही तमाशा बनाना है, हर दूसरे महीने तीसरे महीने यही काम होना है, तो समझ नहीं आ रही कि कौन किस तरफ खेल रहा है। ये एकदम से परवेज़ इलाही साहब के जो पेट में मरोड़ उठी है जनरल बाजवा की क्रिटिसिज्म पर, तो वो क्या इमरान खान साहब ने सिर्फ आज की है या उस दिन की है? उससे पहले नहीं की। उससे पहले उनको कोई इस तरह की बात उनको गिरा नहीं गुजरी। अब ये क्यों उनको गिरा गुजर रही है? फिर अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन पे साइन कर दिए हैं फॉर्म पे असेंबली पे, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या रह गई है? फिर चौधरी सादिक साहब की कंफ्यूजन है, ना परवेज़ इलाही साहब क्लियर है कि वो क्या चाहते हैं, ना ही मेरा ख्याल है चौधरी शुजात साहब इस पोजिशन में है कि वो कुछ परवेज़ इलाही के तवज्जुह से प्रॉमिस कर सके। तो ठीक है, ये आईनी हक है अपोजिशन का, वो चाहे तो अदम एतमाद आए, चाहे तो एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर साहब ने जो कह दिया है। देख रहे 9:58 पे, फिर 8:58 पे, मतलब एक एक टाइम यहाँ पर गेज हो रहा है। मतलब वहाँ पे आप देख लीजिए CTD के दफ्तर पर हमले हो रहे हैं, तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं और हम इस पंजाब का एक रोना रो रहे हैं।
तो मेरा ख्याल है कि यही, अब तो असेंबलियां नहीं टूटनी है, तो पहले भी हमने कहा था असेंबलियां तो नहीं टूटनी। मुझे नहीं पता ये इमरान खान साहब को इन डायरेक्ट फेवर दे रहे हैं अपोजिशन वाले, या अपने लिए कोई फेवरेबल सूरत हाल निकाल रहे हैं, समझ से बाहर है। अच्छा, मियां ताहिर साहब भी साथ मौजूद हैं। मियां ताहिर साहब, सना मुश्ताक साहब ने जैसे कहा कि समझ नहीं आ रही कि फेवर इमरान खान साहब को दी जा रही है या खुद अपने लिए कोई फ़ायदेमंद सिचुएशन पैदा की जा रही है। आपको इस मूव के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? देखें जी, एक तो दो पहलू हैं इसमें। एक तो ये है कि असेंबलियां तोड़ना हमेशा डिक्टेटर्स का काम रहा है। ये एक डिक्टेटर्स की एक रवायत है और उसको बचाना एक जमहूरी रवैया है। मैं तो एक तरह से इसको इस तरह से देखता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ठीक है, ये बात अपनी जगह पे ठीक है कि इमरान खान को महफूज रास्ता मिल रहा है, लेकिन देखना ये है कि इमरान खान ने जब ऐलान किया था तो उसमें इतने दिन देने की जरूरत क्यों पेश आई थी कि वो जुमे को जाके असेंबलियां हम तोड़ेंगे और फिर हमारी तरफ से वो समरी मूव होगी जो उन्होंने साइन करके उनके हवाले की हुई है। तो उसी वक्त दूसरे दिन तो टूट सकती थी, बल्कि तोड़कर आप आगे ऐलान कर सकते थे कि देखें जी, हमने तो समरी मूव कर दी, गवर्नर के पास चली गई है, अब असेंबली टूट गई है, अब इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये एक लिहाज से इमरान खान को सेफ फेस देने की जरूरत जरूर है। उसमें बात निकल सकती है, एक पहलू ये आ सकता है, लेकिन ये है कि जो भी है असेंबलियां तोड़ने से बचाना एक जमहूरी रवैया है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो इस वक्त पंजाब में जिस तरीके से दो मूव चली गई हैं, एक ये है कि आप अदम एतमाद का वोट लेने का कहेंगे और दूसरा ये कि अदम एतमाद करेंगे। तो एतमाद का वोट लेने की इसका मतलब कि ये एक सीरियस मूव है। अगर ये सिर्फ एक चाल होती और एक दिखावे का काम होता और उसके पसे पर्दा कुछ और हो रहा होता, तो मेरा ख्याल है कि ये दो मूव ना के बाद दीगरे चली जाती, दो चालें। क्योंकि पहले एतमाद का वोट है, एतमाद का वोट इसका मतलब ये है कि उसको चेक किया जाएगा कि क्या एतमाद का वोट ले सकते हैं परवेज इलाही, क्योंकि इसमें एक खदशा मौजूद होता है। वो ये होता है कि जब सेक्रेटरी असेंबली आपके साथ हो और स्पीकर आपका अपना हो, तो एतमाद का वोट लेने का टाइम कोई नहीं होता। ये जो उन्होंने ठीक है, एतमाद का वोट लेने का टाइम नहीं होता। मेरे मैं इसी पॉइंट पर चाहूँगा कि सलीम बुखारी साहब को भी शामिल कर लेते हैं, हमारे साथ वो मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं दोनों पैनलिस्ट की, आप इसके साथ साथ मुझे ये बता दीजिएगा कि जो 6 दिन का टाइम मांगा था इमरान खान साहब ने कि मैं 23 तारीख को असेंबली तहलील कर दूंगा, क्या इसी उम्मीद में जो अब इकदाम उठाया गया है अपोजिशन की तरफ से कि वो अदम एतमाद भी जमा करवा दिया और गवर्नर वोट लेने का भी कह रहे हैं, फेस सेविंग मिल जाएगी इमरान खान साहब को? देखिए, बात यह है कि हम बात कर रहे हैं जमहूरियत में, ये बादशाहत नहीं है कि इमरान खान साहब एक बादशाह की हैसियत से जो ख्वाहिश रखेंगे, जो फरमा देंगे उसके ऊपर अमल हो जाएगा। जब डेमोक्रेसी प्रवेल कर रही होती है, जब अदारे जो है जमहूरी अंदाज में काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उनको ये पता होना चाहिए था, परवेज इलाही साहब को भी पता होना चाहिए था और खान साहब को भी, कि सिर्फ ये नहीं है कि आप जो ख्वाहिश करेंगे वो फाइनल तकदीर तय कर देगी असेंबली की। इसके बीच में गवर्नर के पास इख्तियारात थे, इसके बीच में अपोजिशन जो है इस वक्त पंजाब असेंबली में, उसके पास ऑप्शंस थे जो उन्होंने एक्सरसाइज किए हैं। आप देखिए, जब तक इन तहरीकों का फैसला नहीं होगा, जो अदम एतमाद की तहरीक है चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, असेंबली तहलील हो ही नहीं सकती। अब गवर्नर साहब ने तो हेस्ट में कह लीजिए, लेकिन मुनासिब बिल्कुल फैसला करते हैं। उन्होंने डेट दे दी है, टाइम दे दिया है कि 4 बजे आप 21 दिसंबर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि ये भी आखिरी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, देखिए, मैंने पहले भी एक दफा आपके प्रोग्राम में, ये आपके न्यूज के बुलेटिन में ये कहा था कि ये जो जरदारी साहब पंजाब तशरीफ लाए हुए हैं ना, पहले वो मिशन 1 पे आए थे, अब वो मिशन 2 पे आए हुए हैं। ये कोई आसान बात नहीं है। वो चूंकि तोड़ जोड़ के बादशाह हैं, चाहे बलूचिस्तान की हुकूमत तोड़ना हो, चाहे सेनेट का चेयरमैन इलेक्ट कराना हो, तो उन्होंने पहले भी इसी तरीके से बहुत अजीब किस्म की मंत्रा जो है उसके जरिए सूरत हाल को चेंज कर दिया था, और अब फिर उन्होंने पूरी सूरत हाल को चेंज कर दिया है। परवेज इलाही साहब के पास ऑप्शन अब खत्म होते जा रहे हैं। अगर तो उन्होंने अभी भी इमरान खान का साथ देना है तो समझे उनका बिस्तर बोरिया गोल है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने तनकीद की है इमरान खान के ऊपर कल जनरल बाजवा के हवाले से, और जिस तरह से उनको बाकायदा धमकी दी है,
उससे ये लगता है कि ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वो पलट के फिर दोबारा पीडीएम की तरफ, नून लीग या पीपल्स पार्टी की तरफ देखेंगे। और ये मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई हंगामा खेजी अगले 3-4 दिन में होने वाली है, इससे पहले कि वो टाइम आए जिसका हवाला खान साहब ने दिया है कि मेरे पास तो दस्तखत समरी मौजूद है। वो समरी सब धरी की धरी रह जाएगी अगर बहुत सारी और दीगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो जाती हैं तो। जी ठीक है, सलीम मुखालिद साहब, मियां ताहिर साहब और सना बुच्चा साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर और गिरदनवाह में धुंध का राज बरकरार है और हद निगाह सिफर होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इसरार खान से। जी इसरार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार है। चंद रोज कबल शुरू होने वाला धुंध का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। शाम ढलते ही धुंध की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे रात गहरी होती है धुंध की शिद्दत में भी मुसलसल इजाफा होता है। इस वक्त रात गए का वक्त है, यही वजह है कि मोटरवे के बाज़ मकामात पर हद निगाह सिफर हो चुकी है। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर से सियालकोट जाने वाली मोटरवे M11 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह से लाहौर मुल्तान मोटरवे को शदीद धुंध की वजह से फैजपुर इंटरचेंज से समुद्री तक बंद किया गया है, जबकि M2 जो कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है उसे शदीद धुंध की वजह से लाहौर से शेखुपुरा तक बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि जैसे ही धुंध की शिद्दत में नुमाया कमी वाक़ होगी मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब सिटी ट्रैफिक पुलिस भी खासी मुतहर्रिक दिखाई देती है। जहां जहां पर मोटरवे के इंटरचेंजेस हैं वहां पर इजाफी ट्रैफिक वार्डन्स तैनात किए गए हैं ताकि लोगों की रहनुमाई की जा सके और मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर एयरपोर्ट के तरफ शदीद धुंध है और हद निगाह 600 मीटर से भी कम होकर रह गई है। लाहौर एयरपोर्ट पर पायलट्स को लैंडिंग में दुश्वारी का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मदीहा, लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में जो हद निगाह है वो इस वक्त 350 मीटर है, वो रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके बाद हद निगाह में कमी के बायस पायलट्स को जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग में दुश्वारी का सामना है वो करना पड़ रहा है। और इस हवाले से जद्दा से आने वाली सऊदी ए की परवाज SV738 को जो है वो ज़राए के मुताबिक लैंडिंग की इजाज़त है वो नहीं मिली और पायलट जो है वो तैयारी को फ़ज़ा के अंदर ही चक्कर लगाने पर मजबूर है, वो हो चुका है। और ज़राए का ये कहना है कि एयरपोर्ट हुकाम की तरफ से तमाम पायलट्स को यह हिदायत की गई है कि वो लैंडिंग से कबल ATC इंसानिया की हिदायत लें तब और उसके मुताबिक ही लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बॉर्डरलेस ने महर घर लियारी में सेशन का एहतमाम किया। सेशन का मकसद बेहतर आवाज़ और बेहतर एक्शन की तलाश था। सेशन की सदारत अनुशे सेठ ने अपने शौहर स्टीफन सेठ की हमरा की। इस हवाले से निमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। बॉर्डरलेस की टीम फन की तलाश में लियारी पहुंच, जहां नौजवानों को गुलकारी सिखाई गई। स्टीफन सेठ ने सेशन में सब साथ हैं गाना गाया, जो कि बॉर्डरलेस की जानिब से खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी हुनर को तलाश करने के लिए बनाया गया। इस मौका पर लियारी ही से ताल्लुक रखने वाले जुड़वा भाइयों ने भी शानदार परफॉर्मेंस पेश करके खूब दाद वसूली। बॉर्डरलेस की सदर अनुशे सेठ का कहना था कि अब तक तकरीबन 8 मुख्तलिफ स्कूलों में जाकर सेशन कर चुके हैं, मजीद स्कूलों में भी सेशन करेंगे। ये हमारा 6 या 8वां या 10 प्रोग्राम है कराची में और बाहर भी, कराची से बाहर भी हमने काम किया है। हम ये कैंपेन स्प्रेड कर रहे हैं, मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, जैसे हमने पहले किया था। लियारी में हमने इसलिए इंतखाब किया और इसलिए हम लियारी में हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें मालूम था कि लियारी में इतना टैलेंट है, इतना पैशन है, इतनी कमिटमेंट है कि लियारी को बेहतर बनाएं, कराची को बेहतर बनाएं, पाकिस्तान को बेहतर बनाएं ताकि दुनिया को भी बेहतर बनाएं। सेशन में शरीक तलबा ने बॉर्डरलेस के इस अमल को सराहा और उनका कहना था कि इस तरह से लियारी और पाकिस्तान का हुनर सामने आएगा। बॉर्डरलेस के बारे में ये कहना चाहूँगी कि मतलब जो ये बात कर रहे थे कि बॉर्डर नहीं होनी चाहिए, बॉर्डर से वो सरहद वाली बॉर्डर नहीं है जो हम हमारी कम्युनिटीज़ में जैसी बॉर्डर्स होती हैं, जैसे कि वो बहुत कम तबके का ये वो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड दे आर स्प्रेडिंग वेरी गुड मैसेज, तो लेवन वाज गुड। म्यूज़िक सिर्फ गाना सुनना उसके लिए नहीं होता, तफरीह के लिए नहीं होता, इसको आप अप्लाई कर सकते हो सोशल चेंज के लिए, कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो पाकिस्तान में या किसी भी सोसाइटी में आप अमन चाहते हो तो इसके ज़रिए ला सकते हो। सेशन के अख्ताम पर स्टीफन सेठ और अनुशे सेठ ने तलबा के साथ मिलकर तस्वीर भी बनवाई।